अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, रमज़ान का महीना जो होता है उसको 3 चरणों में यदि देखें तो पहला अशरा रहमत का होता है और दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफ़ी का होता है और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से ख़ुद को बचाने के लिए होता है। ये 10-10 दिन के अशरे होते हैं। तो दोस्तों, आखिरी अशरे में उम्राह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में मुसलमान पहुँचे हैं सऊदी अरब में। आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी, आखिर इतनी ज़्यादा तादाद में मुसलमान क्यों पहुँच रहे हैं उम्रा करने के लिए। रमज़ान का तीसरा अशरा यानी कि आखिरी 10 दिन जो होते हैं खुद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए होते हैं, यानी कि अपनी माफ़ी मांगने के लिए होते हैं। इसी को देखते हुए रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में उम्रा करने की खुशी के लिए दुनिया भर से लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि 50 लाख से अधिक मुसलमान सऊदी अरब में पहुँचे हैं। इन ज़ायरीन रोज़ेदार नमाजियों की धारणा यह है कि रमज़ान के महीने में मक्का और मदीना में रहकर रोज़े रखने से उनको बहुत ही सवाब मिलेगा और ये उनके लिए बहुत ही यादगार मौका होगा जो इबादत के नज़रिए से बहुत अहम माना जाता है। वे रमज़ान के महीने में मक्का और मदीना में इबादत करने का खूबसूरत मौका मानते हैं। 5 वक्त फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा के साथ तरावीह की नमाज अदा करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, सहरी और इफ्तारी करने वाले इबादत गुजार खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। उलेमाओं के अनुसार हज के अलावा मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा करना उम्राह कहलाती है। वे इस खास मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा समय इबादत करने में लगाने को महत्व देते हैं। इन दिनों रमज़ान के आखिरी दिनों में बहुत ही ज़्यादा उम्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए मानवीय और तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जानकारी के अनुसार इस मौके पर 50,000 से अधिक तीर्थयात्री एतिकाफ में बैठेंगे। तीर्थयात्री रमज़ान में केवल एक बार उम्रा कर सकेंगे। हरमैन शरीफ यानी मक्का मदीना तीर्थ स्थलों में प्रशासन के प्रमुख कहना है कि ज़ायरीन की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसमें मानवीय और तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आगंतुकों की सुविधा और सहजता के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इबादत गुजार रोज़ेदार नमाजी 10 दिन तक मस्जिद के किसी कोने में कैंप करते हैं, यानी कि एतिकाफ करते हैं। मस्जिद के किसी कोने में बैठकर इबादत करते हैं, जिसे एतिकाफ करना कहते हैं। इस दौरान मस्जिद के एक हिस्से को चादर या पर्दे से ढक दिया जाता है और उसमें वे एतिकाफ करते हैं। एतिकाफ करने वाले मुसलमान मस्जिद में अदा की जाने वाली 5 नमाजें पढ़ते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। एतिकाफ करने वाले लोग केवल इबादत में लगे रहते हैं और दुनियादारी से दूर रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। आलिमों के अनुसार इस्लाम के 5 बुनियादी सिद्धांतों में तौहीद, नमाज, हज और ज़कात के साथ रोज़ा भी शुमार है। इन दिनों रमज़ान का महीना चल रहा है, जो बड़ी फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में अल्लाह की तरफ से बंदों पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। हदीसों में रमज़ान के 3 अशरों का जिक्र मिलता है और तीनों की बहुत ही अहमियत होती है। उलेमाओं के मुताबिक रमज़ान का तीसरा अशरा 21 से 30 में रोज़े तक चलेगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से आज़ादी है। इस अशरे में अल्लाह के बंदे अल्लाह से जहन्नुम की आग से पनाह मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और दुनिया से जो लोग भी चले गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और अपने लिए तमाम आने वाली परेशानियों से छुटकारा मांगते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में सभी की मुरादों को कबूल फरमाता है। इफ्तार के वक्त सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। जब रोज़ेदार इफ्तार करने के लिए और अज़ान का इंतज़ार करता है और उसके सामने इफ्तार रखा होता है, उस समय वह अपने दिल में जो भी दुआ मांगता है, ऐसा बताया जाता कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उस रोज़े की हालत में इफ्तार के वक्त की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दिली जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए और हमारे वालिदैन को सलामत रखे और जिन भी हजरात के वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اور آخری ہماری آرزو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں ایک بار اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دوستو اجازت دیں، خدا حافظ۔